हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 18 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। फ्रेंड्स, जब आप लोग मेरा टेस्ट दिया करें, समझ लिया करें कि आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, उसी के हिसाब से आप लोग टेस्ट दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि गांधी जी ने जो है किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। उस धार्मिक ग्रंथ का नाम बताइए जिसको गांधी जी ने अपनी माता कहा था। तो भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? सभी लोग सेकेंड का जवाब दीजिए कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अगर आपको और भी टेस्ट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट को एक बार चेक कर सकते हैं। उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट की वीडियोस मिल जाएंगी एंड टॉपिक वाइज की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किए थे? चंदावर के युद्ध में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चंदावर का युद्ध हुआ कब था? 1194 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पल से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जो कि ये क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ टॉपिक वाइज की क्लास में। तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, उस राज्य का नाम बताने का प्रयास करें सभी लोग। बंगाल में है या उड़ीसा में या केरल में या उत्तर प्रदेश में? तो देखिए, जो जगन्नाथ मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। एक जिला है, पुरी नामक जिला है। ठीक है, पुरी, वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, चलिए और जैसे कुछ मंदिर पूछे जाते हैं, जैसे कोणार्कशूर मंदिर, ठीक है, और लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में है। ठीक है, कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। वैनसॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, जो कि सभी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, क्योंकि कई बार इसको मैंने प्रैक्टिस सेट की क्लास हो चाहे वो टॉपिक वैसी क्लास हो, ये क्वेश्चंस में क्लियर कर दिया हूँ। चाहे फाहान हो चाहे वैनसॉन्ग हो, ये चीनी यात्री थे। ये जो हैं वैनसॉन्ग जो हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। किसके? सम्राट हर्षवर्धन। यहाँ पे हर्षवर्धन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल छपा होगा आपके माइंड में, अगर एग्जाम में आ जाता तो छोड़ते नहीं बिल्कुल आप लोग इसे। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और मुझे पूरी उम्मीद है आज आपका 20+ स्कोर ज़रूर जाएगा। बस लास्ट तक आप लोग टेस्ट को दिया करें, फिर लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा ना। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इनको जो है नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी? तो वीए स्मिथ ने दी थी। ये इतिहासकार थे वीए स्मिथ। ठीक है, चलिए सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? बिल्कुल माइंड में छपा होगा आपके। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी को पता है कि जो भी बीएड की अपडेट रहती है वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले मिलती है। एग्जाम बाद एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने होते हैं, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी करना होता है, तो ये चीज़ें मैं आपको एग्जाम होने के बाद बताऊंगा। और ये चीज़ें आपसे मिस ना हो तो इसी की वजह से आप लोग चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लिया करें। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमिलित करना है। यहाँ पे वैदिक नदियाँ हैं, ठीक है, और उनके आधुनिक नाम बताना है आपको। 7 को जवाब दीजिए। तो देखिए, जो कुभा नदियाँ हैं, ये जो है कुभा नदी का जो आधुनिक नाम है वो है काबुल। क्या है? काबुल। उसके बाद परशनी नदी का जो आधुनिक नाम है वो है रावी। क्या है? रावी। उसके बाद सदा नीरा नदी का नया नाम है, आधुनिक नाम है गंडक। सुतुद्री का आपका हो जाएगा सतलज, ये वाला। ठीक है,
तो ऑप्शन इसका माय डियर फ्रेंड्स जो सही होगा ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला मैच कर रहा है इसमें। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, पहले इधर वैदिक नदियों के नाम लिखिएगा, उसके बाद आधुनिक नदियों के नाम लिखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, हर एक प्रश्न एग्जाम के पॉइंट आउट से बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहे थे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न शामिल कीजिए आप लोग इसमें, और यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए, फिर आप लोग यहाँ पे मैं थोड़ा जूम आउट कम किए दे रहा हूँ, फिर आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए अब बताइए आप लोग 9 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सब लोग। तो देखिए महात्मा गांधी दांडी मार्च से जुड़े हुए थे, तो ए का 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट में फिर से बता रहा हूँ, ए का 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग के लिए मतलब जुड़े हुए थे, तो ये इनका एक बी का 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ये किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं लाल कुर्ती अभियान से। किससे? लाल कुर्ती अभियान से, सी का आपका सेकंड हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल किससे संबंधित हैं? तो ये जो हैं बारदौली सत्याग्रह से संबंधित हैं, डी का 3 आपका चला जाएगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन डी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला 9 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह इसमें भी आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है कि भारत शासन अधिनियम कब हुआ था, क्रिप्स प्रस्ताव कब पारित हुआ था, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, सही इनका क्या होगा ये आपको बताना है। और जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, प्रेजेंट जरूर कर दिया करें। जब आप लोग एग्जाम में जाएं तो अपनी प्रेजेंट एब्सेंट तो लगाएंगे ही ना, तो जब भी आप लोग टेस्ट दिया करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपनी प्रेजेंट ही लगा दिया करें। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, उसके बाद वेवेल योजना 1945 में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ये वाला बिल्कुल सही होगा, ये वाला ऑप्शन बी वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है। ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? माय डियर फ्रेंड्स, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कल जो एक मेरी जीके की टेस्ट आई थी उसमें भी 30 क्वेश्चंस थे, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें काफ़ी सारे लोग गलत बता रहे हैं। मैं उसका अभी आंसर बताता हूँ कि 550 सीटें होंगी या 552 सीटें होंगी लोकसभा में अधिकतम। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा 550 क्यों होगी। तो कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? माय डियर फ्रेंड्स, पीर पंजाल ये जो है भारत में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 14 का जवाब देने का प्रयास करें सभी लोग। तो भारत के टोटल 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वो कौन कौन से हैं राज्य? पहला आपका उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, और अपना उत्तर प्रदेश नेपाल से मतलब साझा करता है। ठीक है, मात्र नेपाल देश से ही। ठीक है, और किसी देश से सीमा साझा नहीं करता अपनी। ठीक है, तो 5 राज्य हैं नेपाल से साझा करते हैं अपनी सीमा। निम्नलिखित को जोड़ी बनाएं। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको बताना है। मैं आपको बताया था कि नदियों के किनारे जो प्रमुख बसे शहर हैं तो उनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जबलपुर है, तो जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
पेरिस, एक मिनट, जबलपुर आपका नर्मदा नदी किनारे स्थित है। पेरिस आपका जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लाहौर आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? नाबार्ड जो है किसका संक्षिप्त रूप है? इसका यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका जो है संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 33। कितने सदस्य हैं? 33 होते हैं। ठीक है, सेज का पूर्ण रूप क्या है? सेज का पूर्ण रूप क्या है? 18 का जवाब दीजिए। तो सेज का पूर्ण रूप है आपका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। क्या है? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? 19 का जवाब दीजिए। तो आरबीआई माय डियर फ्रेंड्स जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरबीआई के बारे में आपको जैसे पता है कि इसकी स्थापना, राष्ट्रीयकरण, इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, प्रेजेंट टाइम पे हेडक्वार्टर कौन है, मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो है इसके गवर्नर कौन हैं, किस नंबर के हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करें, तुरंत लिख दीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? वो कहते हैं निजीकरण। क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानूनी जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1985 में। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहता है कितने दिन तक? 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो अपनी सदस्यता गंवा देगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ये क्वेश्चन आप लोग कर भी चुके हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 कितने? संविधान 19(1)(a) के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। ठीक है, तो 19(a) याद रखना है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। न्यूटन के पहले नियम को कौन सा नियम भी कहा जाता है, आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न ये है, सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? सोल्डर 27 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो सोल्डर किन धातुओं से बना मिश्र धातु है? टिन और सीसा से बना मिश्र धातु है सोल्डर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्तंभ का के पदों का स्तंभ खा के पदों से मिलान कीजिए। यहाँ पे सिरका है और इधर अम्ल लिखे गए हैं, तो किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। 28 का जवाब दीजिए। यहाँ पे इसका देख सकते हैं आप लोग, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो चलिए मैं इसका साफ साफ बता देता हूँ, आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सिरका, सिरका में देखिए कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नोट करिए। उसके बाद संतरा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इससे आप लोग सीरियल बाय सीरियल लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग इसकी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं?
एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? 29 को जवाब देने का प्रयास करें तो 4 होते हैं स्वदंत एक वयस्क मनुष्य में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? 30 का जवाब देने का प्रयास करें। और लास्ट में अभी वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो क्वेश्चंस आप लोग गलत बता रहे हैं। तो सेल का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए मैं आपको वो क्वेश्चंस बताता हूँ कि लोकसभा में क्वेश्चंस ये था। मैं आपको क्वेश्चंस बताने का प्रयास कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन था कि भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित कितनी है? ऑप्शन था 545, 552, 560 सीटें, 550 सीटें। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था 550 सीटें, जो कि पहले थी 552। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 जो हैं एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता था पहले। अब जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाना समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो है 530 सदस्य जो हैं लोकसभा और संघ राज्य क्षेत्रों से 13 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके जो है आपके 550 सदस्य होंगे। ओके, ध्यान रखिएगा 530 राज्य प्रतिनिधि के होंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। 2 एंग्लो इंडियन को अब जो है मनोनीत नहीं किया जाता है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी प्रेजेंटी आप लोग दर्ज जरूर कीजिएगा लाइक करके। थैंक यू।